नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5.0 मिशन इंद्रधनुष की हुई शुरुआत। 1793 सत्र स्थलों पर 2 वर्ष से कम तथा गर्भवती महिलाओं को लगेगा टीका। राजनगर थाना पुलिस ने 4 पहिया वाहन में रखा 750 बोतल नेपाली व विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। लौखा पुलिस ने 175 बोतल शराब के साथ 2 बाइक सवार धंधेबाज को किया गिरफ्तार। अंद्रावट पुलिस की हिरासत में 342 लीटर नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर। लौखी पुलिस ने छापेमारी कर 36 लीटर शराब किया बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। हरलाखी में जदयू के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। बिस्फी के दुल्हा गांव निवासी मनीष कुमार चौधरी शराब के नशे में कर रहा था मारपीट, पिता ने किया पुलिस के हवाले। यूनिसेफ व राज्य स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जयनगर में शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष। भारतीय दूतावास दुर्गानंद झा के मधुबनी स्थित कोठिया गांव में घर पर हुई लाखों की चोरी। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रहिका प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना। और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल के लीवर कक्ष में वर्कशॉप का हुआ आयोजन। सॉफ्ट स्किल के बारे में कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। मधुबनी जिले में 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे व गर्भवती महिलाओं के 100% टीकाकरण को लेकर 5.0 मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हो गई। इस अभियान का शुभारंभ मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार ने बच्चों को दवा पिलाकर की। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 1793 सत्र स्थलों पर टीकाकरण कर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया जाएगा। मधुबनी जिले में 5 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण कराने के लिए सोमवार को प्रथम चक्र से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। अभियान के दौरान जिलाधिकारी एवं एसपी सुशील कुमार के द्वारा बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। अभियान 1793 सत्र स्थलों पर चलाया जाएगा, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक के 14,470 बच्चे, 2 से 5 वर्ष के 3,374 बच्चे, कुल 17,844 बच्चों को MR1 मिजल्स रूबेला के बच्चे 3,840 तथा MR2 के 4,160, 7,967 बच्चों को प्रतिरक्षित किया जाएगा। वहीं 4,351 गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया जाएगा।
अभियान के तहत जिला के सभी प्रखंडों में चयनित सत्र स्थलों पर गर्भवती महिलाओं एवं 2 वर्ष तक के बच्चों का विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव को लेकर टीकाकरण किया जाएगा। 90% आच्छादन की प्राप्ति को लेकर इस अभियान में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को बीसीजी, ओपीवी, पेंटावेलेंट, रोटा वैक्सीन, आईपीवी, मिजल्स, विटामिन ए, डीपीटी बूस्टर डोज, मिजल्स बूस्टर डोज और बूस्टर ओपीवी के टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा अभियान में गर्भवती को टेटनस डिप्थीरिया का टीका भी लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी शिशु छूटे नहीं, इसकी योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया, पंचायत स्तर पर टीकाकरण समिति बनाने तथा पूर्व की रणनीति पर कार्य किया जाएगा। उन स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन गांव तथा टोला में जहां नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं हुआ हो। कम आच्छादन वाले नियमित टीकाकरण सत्र तथा ऐसा टीकाकरण सत्र जहां बीते 6 माह में 2 या 2 बार से अधिक टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किया गया हो। साथ ही ऐसा टीकाकरण सत्र जहां विगत 1 वर्ष के अंदर काली खांसी, गलघोटू, खसरे का केस या आउटब्रेक पाया गया हो। इसके अतिरिक्त ईंट भट्टा, दियारा क्षेत्र, मलिन बस्ती, इन सब जगहों पर स्वतंत्र रूप से टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं होता है, उन्हें प्राथमिकता सूची में अवश्य कवर करना सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष से बच्चों में होने वाली 12 प्रमुख बीमारियों तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा का खतरा कम होगा। बताया कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टीकों की संख्या 12 होती है। इसमें खसरा, रुबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि नियमित टीकाकरण की प्रक्रिया में सुधार के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष अभियान के तहत 3 राउंड में साप्ताहिक नियमित टीकाकरण का जिले भर में आयोजन होगा। पहला राउंड 11 से 16 सितंबर तक, दूसरा 9 से 14 अक्टूबर तक एवं तीसरा 27 से 2 दिसंबर तक आयोजन होगा। प्रत्येक राउंड में पूरे सप्ताह नियमित टीकाकरण का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई ताकि सामुदायिक स्तर पर अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सके और अभियान का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके। मौके पर एसपी सुशील कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया, एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा सहित कई कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देशी व विदेशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने राजनगर थाना क्षेत्र के कसियौना गांव स्थित बलराम पासवान के घर के समीप से वैगन आर कार में लदी हुई 750 बोतल नेपाली देशी व विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरा तस्कर मौके से चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। राजनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन से भारी मात्रा में शराब लदा 4 पहिया वाहन जब्त किया। साथ ही 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र के कसियौना स्थित बलराम पासवान पिता अकाली पासवान के घर के पास से उजला स्कॉर्पियो वाहन से एक व्यक्ति शराब उतार रहा था। पुलिस जिप्सी को देखकर वाहन छोड़ तीनों व्यक्ति भागने का प्रयास किया। पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार दल बल के सहयोग से तीनों का पीछा करके 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया। वहीं एक व्यक्ति पुलिस बल को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस के द्वारा वाहन की तलाशी के क्रम में पीछे सीट पर लदे 5 प्लास्टिक उजले रंग के बोरा से 5-5 कार्टून, कुल 25 कार्टून, प्रत्येक कार्टून में 300 ml का 30 बोतल, कुल 225 लीटर नेपाली शराब गौरवी सोफिया बरामद किया। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि तीसरा व्यक्ति राजनगर थाना क्षेत्र के कसियौना गांव के स्वर्गीय अकाली पासवान का पुत्र बलराम पासवान है। गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारी तस्कर की पहचान बाबूबरही थाना के बाबूबरही गांव के बिंदे राउत के 23 वर्षीय पुत्र किशन राउत व वासुदेव राउत के 23 वर्षीय पुत्र कुलदीप राउत के रूप में की गई है। विधिवत गिरफ्तारी कर चौथा वाहन स्वामी प्रदीप यादव, गांव मोहलिया, थाना लदनिया, उसके विरुद्ध सुसंगत कानूनी कार्रवाई की गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार 2 अभियुक्तों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
वहीं वाहन व शराब जब्त कर लिया गया। राजनगर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है। राज्य में अवैध तरीके से शराब का तस्करी, परिवहन, व्यापार करना, भंडारण करना व उत्पाद अधिनियम के तहत कानून संज्ञेय अपराध है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बीते रविवार को लोकहा पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान इकम्मा बलान नदी पुल के समीप 2 मोटरसाइकिल से शराब ले जा रहे 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। उनके पास से 175 बोतल शराब बरामद किए गए। गिरफ्तार दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लोकहा पुलिस ने रविवार की संध्या गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के इकम्मा बलान नदी पुल के समीप 2 बाइक पर शराब लेकर तस्करी कर रहे 2 धंधेबाजों को पकड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार लोकही थाना क्षेत्र के अटरी निवासी राजेश कुमार तथा खुटौना के नवटोल निवासी राकेश कुमार को शराब तस्करी के दौरान पकड़ा गया, जिसे शराबबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। अंद्रामठ थाना की पुलिस ने वैगन आर कार पर 342 लीटर नेपाली शराब की तस्करी कर रहे 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ लोकही पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 36 लीटर शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। अंद्रामठ पुलिस ने वैगन आर कार पर लदे 342 लीटर नेपाली शराब की तस्करी कर रहे 2 धंधेबाजों को पकड़ा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुपौल जिला के नदी थाना क्षेत्र के मझौरा गांव निवासी अर्जुन कुमार तथा अखिलेश कुमार यादव को अंद्रामठ पुलिस के गश्ती दल ने संदेहास्पद पाए जाने पर वाहन की तलाशी लेने के क्रम में पकड़ा, जहां वाहन पर लदे शराब और दोनों धंधेबाजों को पुलिस थाने ले गई और शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों धंधेबाजों को सोमवार के दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो वहीं लोकही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की सुबह कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के डंगड़ाहा निवासी राम नारायण साह के घर से 36 लीटर नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया है। साथ ही उस धंधेबाज राम नारायण साह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जदयू प्रदेश के आह्वान पर हरलाखी प्रखंड में जदयू के कार्यकर्ताओं ने जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा के विरुद्ध मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। जदयू प्रदेश के आह्वान पर हरलाखी जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में रविवार की देर शाम भाजपा के खिलाफ मशाल जुलूस निकाली गई। मशाल जुलूस में शामिल जदयू के नेता व कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी किया। मशाल जुलूस प्रखंड मुख्यालय से शुरू होकर अंबेडकर चौक उपगांव के रास्ते बाजार चौक तक निकाली गई। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष सह अधिवक्ता प्रमोद गुप्ता ने कहा कि जाति आधारित गणना के विरुद्ध भाजपा ने साजिश रचने का काम किया। साथ ही देश में बेतहाशा महंगाई को लेकर प्रदेश के आह्वान पर यह मशाल जुलूस निकाला गया है। मौके पर जदयू नेत्री सरिता देवी, अब्दुल सुभान सितारे, रणवीर सिंह, रामलोचन यादव, मनीष कुमार, लाल मोहम्मद पमारी सहित दर्जनों जदयू के लोग शामिल थे। जातीय जनगणना का विरोध करने वाले मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी बेरोजगारी दूर करो, नहीं तो केंद्र सरकार का जनता दल के निर्देश पर जाति आधारित जनगणना के विरोध में साजिश रचने वाले, कुचक्र करने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मशाल जुलूस और कैंडल मार्च का कार्यक्रम हरलाखी प्रखंड में जनता दल के सभी साथियों के सहयोग से कर रहे हैं। और भारत सरकार के जो द्वारा बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी और महंगाई है, उनको दूर करने का भी हम प्रयास का हम विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कुशासन में देश के आम नागरिक और बिहार के आम नागरिक की उपेक्षा हुई है।
और उनका घोर उपेक्षा हुआ है। देश के में विकास का गति रुका है। इसीलिए हम जनता दल के सभी साथी पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हुआ है और आज हम लोग हरलाखी प्रखंड में कर रहे हैं। एक चीज बताइए, भाजपा के अध्यक्ष और अधिवक्ता जिस तरह से भारत के अंदर बीजेपी के द्वारा लगातार जो है जदयू पे हो महागठबंधन की सरकार पे हमला बोला जा रहा है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है जंगल राज है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? बिहार में जंगल राज नहीं, न्याय के साथ सुशासन का राज चल रहा है और न्याय के साथ समूह का विकास हो रहा है। सभी जात, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का विकास हो रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार है और एनडीए गठबंधन देश के हित में अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन आने के बाद देश का अच्छा विकास होगा, अच्छा कामकाज होगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। मिसपी से एक खबर सामने आ रही है, जहां एक पिता ने अपने शराबी बेटे से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला दुल्हा गांव का है, जहां मनीष कुमार चौधरी हर रोज शराब पीकर घर आकर मारपीट करता था। अंत में तंग आकर पिता ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचित कर
एक पिता ने अपने शराबी बेटे से तंग आकर नशेड़ी बेटे को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुल्हा गांव निवासी मनीष कुमार चौधरी शराब के नशे में अपने ही घर में परिवार के साथ मारपीट व गाली गलौज हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना शराबी के पिता ने बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस नशेड़ी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराया, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि नशेड़ी के पिता सोहन चौधरी के द्वारा दी गई आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे 5.0 मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 5 वर्ष तक के वैसे बच्चे जिनका टीकाकरण किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उनका टीकाकरण किया जाएगा। यूनिसेफ एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया रूपम कुमारी, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, टीकाकरण अभियान जयनगर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रविभूषण प्रसाद, अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत, सीडीपीओ प्रभारी नीलम पांडे, समाज सेवी वीरेंद्र यादव समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इंद्रधनुष अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के वैसे बच्चे जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, ऐसे शिशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इंद्रधनुष अभियान के तहत बच्चों को बीसीजी, डीपीटी, मिजल्स, पोलियो जैसी 11 प्रकार का टीकाकरण किया जाता है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रविभूषण प्रसाद ने कहा कि प्रखंड में इंद्रधनुष अभियान के तहत 88 केंद्र बनाए गए हैं। इंद्रधनुष का पहला अभियान 11 से 17 सितंबर, दूसरा अभियान 9 से 14 अक्टूबर और वर्ष का तीसरा और अंतिम अभियान 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच चलेगा। टीकाकरण मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षकों का एक दल बनाया गया है। टीम द्वारा टीका से छूटे बच्चों की सूची बनाकर टीकाकरण किया जाएगा। डॉक्टर रविभूषण प्रसाद के नेतृत्व में दल टीकाकरण अभियान का निरीक्षण एवं दिशा निर्देशन करेगी। मौके पर शिक्षाविद मनीष कुमार, बीएमसी प्रवीण कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। चलेगा 3 चक्र में चलेगा। ये किस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं आप लोग? IMI 5.0 है और इसी के लिए जो छूटे हुए बच्चे हैं उसके लिए सरकार का स्पेशल प्रोविजन है। जो ऐसे बच्चे जो छूट गए हैं रेगुलर इम्यूनाइजेशन के कारण जो नियमित टीकाकरण किया जाता है उसके जो बच्चे छूट जाते हैं उन लोगों के लिए हम लोग 1 महीने से इसके लिए प्रयासरत हैं कि ऐसे बच्चे जो छूट गए हैं उनका पहले सर्वे किया गया है, उसका ड्यू लिस्ट बनाया गया है, टीम गठित किया गया है और वे लगातार 3 चक्रों में 3 महीनों में दिया जाएगा। जैसे इस महीने में चक्र हमारा है 11 से 16। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जाएगा। इसमें टोटल टीम जो बनी है 88 टीम बनी है हमारे, है ना, और चिन्हित सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं। जिले में है 88 टीम? नहीं, मेरे ब्लॉक में मेरे पीएससी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर में जो भी है 88 टीम बनाई गई है, जिसमें कि सबका ड्यू लिस्ट पता हुआ है कि कितना सेशन कहाँ लगेगा, कितने लोगों को दिया जाएगा। सारा आंकड़ा हमारे पास है यहाँ पर, जिसमें ANM रहेगी, आंगनवाड़ी रहेंगी, आशा रहेंगी और जो टीम गठित किया गया है सुपरविजन के लिए चारों तरफ जो है जहाँ पर आच्छादन किया जा रहा है उसके लिए टीम गठित किया गया है। उसको देखना है जाकर के कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। किनके नेतृत्व में? नेतृत्व तो इसमें युवा है, यहाँ का नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। MIC जयनगर रविभूषण डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के कोठिया गांव से भीषण चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी भारतीय दूतावास के प्रोटोकॉल अधिकारी दुर्गानंद झा के मधुबनी स्थित आवास पर हुई है। गौरतलब है कि केयरटेकर के घर पहुंचने पर चोरी का पता चला। अधिकारी 10 सितंबर को घर आने वाले थे। मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया, आगे की कार्रवाई जारी है।
कोठिया गांव के एक बंद घर में ताला तोड़कर चोरों ने 6 लाख के सामान उड़ा लिए। रविवार को केयर टेकर के पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली। भैरव स्थान थाना क्षेत्र के कोठिया गांव स्थित वार्ड 8 के दुर्गानंद झा स्थित भारतीय दूतावास में 20 वर्षों से प्रोटोकॉल अधिकारी हैं। चोरों ने 4 कमरे का ताला तोड़ करीब 6 लाख के सामान की चोरी की है। अधिकारी ने व्हाट्सएप से भैरव स्थान को आवेदन भेजा है। एसएचओ रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि चोरी हुई है, स्थल निरीक्षण किया गया है। कब चोरी हुई यह स्पष्ट नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार घर खाली रहता था। 10 सितंबर को मां की बरसी में वे आने वाले थे। रविवार को जब केयरटेकर घर देखने पहुंचा तो 4 कमरे के ताले टूटे थे, अलमीरा खुला था। केयरटेकर ने इसकी सूचना गृह स्वामी को दी। प्रोटोकॉल अधिकारियों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्थिति देखी। आवेदन के अनुसार स्वर्णाभूषण करीब 4.5 लाख का, बर्तन करीब 1 लाख का, नगद 35,000, कपड़ा व जमीन के कागजात व इन्वर्टर की चोरी हुई है। इसी घर के बगल में कांग्रेस नेता भास्कर चौधरी के यहां भी बीते 23 जनवरी को भीषण चोरी हुई थी, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेका प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद दौरान मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा रेका प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। धरना स्थल पर हरिनाथ यादव की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्यव्यापी आंदोलन के तहत यह कार्यक्रम जिले के सभी प्रखंडों पर 11, 12 व 13 सितंबर को विभिन्न तारीखों पर आयोजित है। सभी बास भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने, गृह विहीनों को पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कराते हुए आवास देने, कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने सहित कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो सीधे प्रखंड व अंचल से संबंधित है। जिला मंत्री ने कहा, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान बिचौलियों के हाथों संचालित हो रहा है। लाभार्थियों से नाजायज वसूली की जा रही है। पंचायतों एवं पंचायत समिति द्वारा संचालित योजना में व्यापक पैमाने पर अनियमितता है। जिला से पदाधिकारियों द्वारा बुधवारी जांच के नाम पर पंचायत की योजनाओं जैसे नल जल, गली नाली, विद्यालय, जन वितरण प्रणाली, इस सब की जांच की जाती है, परंतु ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक, सांसद की योजनाओं को कोई देखने वाला नहीं है। धरना का मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को देने के बाद पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मांग की गई कि एक समय सीमा के अंदर उनके स्मारक पत्र पर कार्रवाई हो और इसकी जानकारी पार्टी को दी जाए। धरना में पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य हृदयकांत झा, जिला परिषद सदस्य मंगल राम समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। प्रखंड विकास पदाधिकारी से संबंधित जो हमें मांग रहा, प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमसे वार्ता करा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राशन कार्ड से संबंधित जो हमारे सबसे मांग रहा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से हमसे बात करो। और भी कोनो विभाग से स्वास्थ्य संबंधित हमारी जो मांग है, हम स्वास्थ्य विभाग से मांग करो। और विभिन्न जो जनता के ज्वलन समस्या कोई समस्या के लेकर हम सब महीना में एक बार आंदोलन का कई कार्यक्रम के आगे पर है। ताकि हम आग्रह करो चाहते सबसे पहले जो हमारे सबसे मुख्य मुद्दा है, जो आई 5 डिसमिल जमीन सरकार के अभी लाल झंडा कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के बदौलत कानून बनाया गया है। तो प्रत्येक भूमिहीन परिवार के सरकार 5 डिसमिल जमीन की व्यवस्था करे। अगर कोई भूमिहीन परिवार के आसपास कोई राजस्व गांव में कोई सरकारी जमीन है तो राजस्व कर्मचारी के माध्यम से, अंचल अमीन के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। मधुबनी सदर अस्पताल के लेबर कक्ष में टीम पीरामल फाउंडेशन के द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला टीम मेंबर रितिका सिंह व मुदित पाठक के द्वारा ली गई। मधुबनी सदर अस्पताल सत्र लेबर कक्ष में एक सॉफ्ट स्किल के बारे में आयोजित किया गया था। इस सत्र में टीम वर्क, संचालन, समय प्रबंधन जैसे सॉफ्ट स्किल्स पर चर्चा की गई। लेबर कक्ष के सभी कर्मचारी मौजूद थे। प्रभारी माधुरी मौजूद रहीं। सभी ने सॉफ्ट स्किल्स और इसके महत्व के बारे में चर्चा की। कर्मचारियों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें दिखाया गया कि एक टीम के लिए नेतृत्व प्रारंभ करना और टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण है। सभी ने अपनी भावनाओं को एक कागज पर भी लिखा। यह कार्यशाला पिरामल फाउंडेशन के टीम मेंबर रितिका सिंह और मुदित पाठक द्वारा ली गई थी। कर्मचारी वर्कशॉप से बहुत खुश थे और सत्र में उन्होंने उन चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की जिनका वे सामना करते हैं। सभी ने अपने सीखे और लेबर कक्ष विभाग को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते रविवार को मधुबनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर व कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला स्तरीय 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उनकी समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 11 अक्टूबर को जिले भर के कर्मी, विभिन्न विभागों के कर्मी एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर व कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अब आर पार की लड़ाई के लिए जिला स्तरीय बैठक का आयोजन रविवार को मधुबनी में किया। संघ के अध्यक्ष नीतीश झा की बैठक में आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी जिला के विभिन्न विभाग, परिवहन, कोषागार, LRC, जाति गणना, पशुपालन, इन सभी में कार्यरत सदस्य उपस्थित हुए। संघ के प्रवक्ता राहुल कुमार गोइद के द्वारा सभी उपस्थित साथियों से अपना मंतव्य व विचार स्पष्ट करने हेतु कहा गया। उसके बाद बारी बारी से सभी साथियों ने अपना विचार स्पष्ट रूप से दिया। सभी ने एक ही बात कही कि सरकार उन लोगों को दोहरी दृष्टि से क्यों देखती है, जबकि मुख्य सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक वह संवर्ग अपना खून पसीना एक करके सरकार के विकासात्मक कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए कोई भी नियमावली नहीं बना है। गौरतलब है कि पूरे बिहार में टंकन का कार्य संवर्ग कर रहे हैं। इस संबंध में तत्कालीन प्रबंध निदेशक राहुल सिंह ने सामान्य प्रशासन को इस बहुस्तरीय प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अपना मंतव्य वर्ष 2018 में स्पष्ट रूप से दिया था कि सीधे विभागीय भुगतान करने से सरकार को वार्षिक
100 करोड़ अधिक की बचत भी होगी जीएसटी मद में। एवं कर्मी को भी सीधे विभागीय होने से सरकार पर भी आर्थिक बोझ नहीं आएगा और कर्मी का भी समय पर भुगतान हो जाएगा। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने भी स्पष्टता लिखते हुए कहा कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ही इस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। उसके बाद पद वर्ग समिति का भी गठन किया गया, जिसके बाद सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली का गठन किया जाए, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर व प्रोग्रामर आच्छादित होंगे, जिसमें मुख्य सचिव का सहमति प्राप्त है। उसके बाद बैठक का भी आयोजन किया गया, लेकिन अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। संवर्ग के लिए ही दोहरी नीति क्यों अपनाया गया, जबकि मुख्य सचिव के कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक सभी टंकन का कार्य वह कर्मी कर रहे हैं, तो नियमावली उनके लिए क्यों नहीं है? जबकि विभाग ने भी माना है कि उनके लिए नियमावली होनी चाहिए, क्योंकि इनके कार्य निरंतर चलने वाले हैं। इसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि अपनी बात सरकार के समक्ष विभिन्न माध्यम से कितनी ही बार रखा, यहां तक कि पूरे प्रदेश में सभी जिला पदाधिकारी को अनुरोध पत्र दिया गया कि संवर्ग के लिए मुख्य सचिव को अग्रसारित करे। जिलाधिकारी ने भी उनके दुख को देखते हुए अग्रसारित किया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। यहां तक इसलिए अपनी बात सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संवैधानिक अधिकारों के पालन करते हुए जिला मुख्यालय के समक्ष स्वीकृत सामूहिक अवकाश लेते हुए अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे, जिस पर उपस्थित सभी साथियों ने अपनी सहमति प्रदान की। जिसके बाद संघ ने यह निर्णय लिया कि आगामी 11 अक्टूबर को पूरे जिला में कार्यरत विभिन्न विभागों के साथियों के साथ जिला मुख्यालयों में एकत्रित होकर अपनी आवाज सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विधानसभा सम्मेलन एवं 16 सितंबर को गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के मधुबनी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। G20 समिट से पूरे देश का उत्साह बढ़ा है और जिस तरह से G20 समिट में कई देशों ने भारत का सम्मान किया, यह ऐतिहासिक है कि भारत ने पहली बार यह वादा किया था कि नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। G20 के सभी देश, जिनके पास लगभग 85% दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उन्होंने तय किया है कि हम अपना नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में 3 गुना कैपेसिटी बढ़ाएंगे। G20 समिट का सफल आयोजन भारत के लिए गौरव की बात है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विधानसभा सम्मेलन एवं 16 सितंबर को गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियों के लिए हो रही बैठक में शिरकत करने के लिए मधुबनी पहुंचे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने किया। मौके पर पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा प्रभारी, पूर्व विधान पार्षद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके की गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लोगों से अपील की कि झंझारपुर के ललित कर्पूरी मैदान में 16 सितंबर को गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगमन को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग सभा में शिरकत कर उनका संबोधन सुने। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। लोकसभा चुनाव में जनता इस ठगबंधन को खदेड़ने का काम करेगी। श्री अमित शाह जी का आगमन इसी जिले में झंझारपुर में हो रहा है। उसके निमित्त भी हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी की यह सभा 1 लाख से ऊपर की सभा होगी, क्योंकि पूरे देश में G20 को लेकर के जो उत्साह बढ़ा है और जिस तरह से G20 में
सभी देशों ने भारत का सम्मान किया। न केवल सम्मान ही किया बल्कि यह इस लिए भी ऐतिहासिक है कि पहली बार जो भारत ने वादा किया था कि हम नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, आज मधुबनी आने का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा सम्मेलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक योजना के तहत प्रत्येक विधानसभाओं में सम्मेलन हो रहा है। आज विधानसभा सम्मेलन भी है और 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन इसी जिले में झंझारपुर में हो रहा है। उसके निमित्त भी हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी की यह सभा 1 लाख से ऊपर की सभा होगी, क्योंकि पूरे देश में G20 को लेकर के जो उत्साह बढ़ा है और जिस तरह से G20 में सभी देशों ने भारत का सम्मान किया, न केवल सम्मान ही किया बल्कि यह इस लिए भी ऐतिहासिक है कि पहली बार जो भारत ने वादा किया था कि हम नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, आज दुनिया के सभी G20 देश जिनके पास लगभग 85% दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उन्होंने तय किया है कि हम अपना नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में 3 गुना कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और भारत के लिए विशेष दिन भी रहा G20, क्योंकि भारत से सीधी ट्रेन यूरोप जाएगी और इसके लिए भारत, सऊदी अरब, UAE, इटली सभी देशों का सहयोग मिलेगा। और यह सीधी ट्रेन होने से भारत के लिए यूरोप के दरवाजे हमेशा से खुले रहेंगे और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। जहां चाइना एक तरफ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जिसको BRI कहते थे, वह सड़क मार्ग से यूरोप पहुंचने की सोच रहा था और उसमें भी इटली आज हट चुका है, तो वो पहुंच भी नहीं पाएंगे। वही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का देन है कि यह निर्णय हुआ है कि अमेरिका, यूरोपीय देश, सऊदी अरब और भारत मिलकर सहयोग से भारत से सीधी ट्रेन यूरोप के लिए जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले उत्पाद यूरोप और अफ्रीका और मध्य एशिया में सस्ते दर पर उपलब्ध हो पाएंगे। आज G20 के जितने देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, उन सभी ने भारत को आगे बढ़ाने का वादा किया, भारत में औद्योगिक निवेश का वादा किया और पूरे दुनिया में भारत के नेतृत्व को इस्टेब्लिश करने के लिए एक सभी ने मिलकर संपर्क। G20 की बैठक में भारत के सभी मुख्यमंत्री आमंत्रित थे। इसमें कोई कयास लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। यह एक राजनीतिक प्रोटोकॉल होता है और राजनीतिक प्रोटोकॉल के तहत ही सबको बुलाया जाता है। यह कांग्रेस की छोटी सोच है कि वह G20 के प्लेटफॉर्म को भी अपने राजनीतिक दुरुपयोग के लिए प्रयोग किया। मधुबनी विधानसभा का कार्यशाला, आपका लोकसभा क्षेत्र में प्रवास, कितने दिनों का प्रवास है और इस कार्यशाला में क्या कार्यक्रम है? यह हम लोगों की एक इंटरनल बैठक होती है और हमारा लगातार हम बूथ पर कैसे कार्य कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख कैसे कार्य कर रहे हैं, जिले में कैसे किस कार्य हो रहा है, विधानसभाओं में कैसे कार्य हो रहा है, इसकी हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। पिछले महीने भी मैं आया था, आप सबों से मिला था और तब भी मैं कहा था कि मैं हर महीने मधुबनी लोकसभा में। सर, अमित शाह का जिसे दौरा है झंझारपुर में गृह मंत्री जी का, JDU का कहना है कि कई बार इस बार शायद 5 या 6 बार गृह मंत्री जी बिहार आएंगे, वो भयभीत हो गए हैं, इसीलिए आ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि उनके यहाँ नेता जो है वह केवल चुनाव के मौसम में मेढक की तरह निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं और काम का हिसाब जनता को देते हैं। नीतीश कुमार जी को तो इतना डर लगता है जनता के सामने जाने से कि अगर उनके 10 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई काला कपड़ा पहन के आप भी चले जाइएगा तो आपको भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। भाजपा के मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के मारवाड़ी विवाह भवन में व्याहुत कलवार समिति के तत्वाधान में भगवान बलभद्र की जयंती पर पूजन उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गीत संगीत व जागरण कार्यक्रम भी आयोजित हुए। व्याहुत कलवार समिति के तत्वाधान में आयोजित व्याहुत कलवार
जाति के कुल देवता भगवान श्री बलभद्र भगवान के जयंती के अवसर पर सोमवार को पूजन महोत्सव स्थानीय मारवाड़ी विवाह भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह विधि विधान के पूजा अर्चना कर रथ पर सवार भगवान बलभद्र कृष्ण भोलेनाथ की झांकी और ढोल नगारा बैंड बाजे के साथ स्वजाति के श्रद्धालु भक्तजन हाथों में बलभद्र ध्वज लिए बलभद्र भगवान की जयकारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल से प्रारंभ होकर शहरी क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुआ। श्री बलभद्र भगवान का जयकारे उद्घोष से क्षेत्र गूंजयमान हो गया। पंडित अरविंद तिवारी ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें बलभद्र के नाम से जाना जाता है, उनकी मनमोहक प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ की। पूजन के पश्चात स्वजातीय सम्मेलन, परिचय और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं संध्या में भक्ति गीत, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक जागरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बुजुर्गों व स्वजाति के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पाग, चादर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे बिरसैर गांव में धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का समापन हुआ। हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में सभी ग्रामीणों के सहयोग से यह पूजा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस बार पूजा का 127वां वर्ष था। वहीं इस बार एक नई पहल करते हुए शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10वीं व 12वीं की परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण किए हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे बिरसैर गांव में इस वर्ष भी कृष्ण पूजा का आयोजन किया गया। इस वर्ष कृष्ण जन्मोत्सव का यह 127वां वर्ष था। श्रद्धालुओं का सैलाब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उमड़ पड़ा। मंदिर और प्रतिमा को विशेष रूप से सजाया गया था। पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव के दिशा निर्देश में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न हुआ। समस्त ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया। यह जानकारी ग्रामीण गोलू झा ने दी। वहीं हिमांशु मैथिल ने बताया कि इस वर्ष से आयोजक समिति ने एक नया पहल किया है। यह नया पहल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पूजनोत्सव के अवसर पर गांव के जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं की कक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, आयोजक समिति और युवा संघ उन्हें पुरस्कृत करेगी और उनका मनोबल बढ़ाएगी। इस वर्ष भी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं सर्टिफिकेट पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। साथ ही कृष्णाष्टमी के दोनों दिन रामसिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल सकरी और आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पंडौल समेत आयोजक समिति के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।